स्टूडेंट्स अज असी अपना सैकेंड लैक्चर प्रोबेबिलिटी है जो 10th क्लास के इस ते आ गए हैं। कल वाला जो लैक्चर से बेसिकली आप कॉइन्स वाले क्वेश्चन जो लैक्चर नंबर 1 है उस विच कॉइन्स वाले क्वेश्चन किए सीगे ते थोड़े जे एक दो क्वेश्चन डाई वाले भी किए सीगे, ठीक है। बट अज जोड़ा है तुहाडे कोल क्वेश्चन स्पैसीफिकली अगर 2 डाइज आप थ्रो करते हैं तो किस तरह के हालात बनते हैं। सो अगर फैक्ट्स अबाउट डाई लिखे, अगर एक डाई सुटते हो तो 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। अगर तुसी 2 डाइज थ्रो करते हो, ठीक है जी, तो 6 × 6, ठीक है जी, 36 मतलब 1 डाई 6 रेज़ टू दी पावर 1, 2 डाइज अगर तुसी 3 डाइज सुटोगे तो 6 रेज़ टू दी पावर 3, 216 पॉसिबिलिटीज़ बन गई, ठीक है जी। तो ये वाली चीज़ है जी तुहाडे कोल, ਇਹਦਾ मतलब कल आप कॉइन किया सीगा, कॉइन जो सीगा तुहाडे पास 2 दी पावर रेज़ हो रही सी और डाई दे विच क्या है तुहाडे कोल 6 दी पावर रेज़ हो रही है। हुण बड़े ध्यान नाल समझना क्योंकि बेसिकली आप 2 डाइज नाल ही डील करना है ज़्यादातर क्वेश्चन, ठीक है। सो अगर मैं 2 डाई सिटदा हाँ तुहाडे कोल, पहली तो 1, दूजी तो 1 आ सकता है, पहली तो 1, दूजी तो 2 आ सकता है, पहली तो 1 तो 3 आ सकता है। सो मतलब पहली तो 1 वो तो 1 2 3 4 6 आ सकता है, अगलियां 6 पॉसिबिलिटीज़ अगलियां 6 पॉसिबिलिटीज़ मेरा ख्याल है ये पर आराम नाल लिख सकते हैं तुहाडे कोल। सो मैं पहले ही लिख रखा, सिर्फ टाइम बचाने लिए लिख रखा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। सो 2 नाल 1, 2 ना 2, 2 ना 3, 2 ना 4, 2 ना 5, 2 ना 6, 3 ना 1, 3 ना 2, 3 ना 3, 3 ना 4, 3 ना, ठीक है जी, 5 6 इस तरह 36 पॉसिबिलिटीज़ आपने लिख लिया, ठीक है जी। हुण 36 पॉसिबिलिटीज़ ना एक लॉजिक है, उसनों ध्यान ना समझना, ठीक है। इत्थे मैं हैडिंग पाया सम ऑफ 2 फेसिस, क्योंकि आपां क्वेश्चन लाजमी सम दे उत्ते क्वेश्चन आता है, सम ऑफ 2 फेसिस, ठीक है जी। तो सम ऑफ 2 फेसिस अगर आप 2 कहिए सम फिर तो इक्को पॉसिबिलिटी बननी है 1,1 दी, ठीक है जी। अगर आप कहिए सम 3 है, सम 3 है तो 2 इस तरह देखो 2 ही पॉसिबिलिटीज़ बननी है, 2,1 तो 1,2। अगर आप कहिए सम 4 है तो कितनी पॉसिबिलिटी 3 ना 1, 2 ना 2, 1 ना 3, 3 पॉसिबिलिटीज़। अगर आप कहिए सम 5 है, 4 नाल 1, 3 नाल 2, 2 नाल 3, 1 नाल 4। अगर आप कहिए सम 6 है, 5 नाल 1, 4 नाल 2, 3 नाल 3। सो इस तरह तुहाडे कोल ये चलता रहता है। अगर तुसी लिख लिया और तुहानूं पेपर च क्वेश्चन आता तो तुहानूं सोचना नहीं पएगा, जिद्दां दा सम आया 7 तक तो एवं ही चले जाते हैं, 8 फिर इस तरफ आ गया, 6 तो 2 8, 5 तो 3 8, 4 4 8 सिमेट्री है ना, फिर 9 इस तरह आ गया तुहाडे कोल, ठीक है जी। फिर 10 इस तरह आ गया, फिर 11 इस तरह आ गया, 12 वाले केस भी 1 है तो 2 वाले केस भी, बाकी सारियां हैगियां तुहाडे कोल, ठीक है जी। वैसे भी गिन लैंदा, कोई दिक्कत नहीं, बंदा कई वैसे जे तुहानूं नहीं भी आंदा लॉजिक कोई ऐसी गल नहीं, वैसे भी गिन लैंदा, बट इदां अपना सौखा हो जाता है तुहाडे कोल, ठीक है जी। उस तो बाद फिर मैं एक जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल लिखिया नोट पाया एक, ठीक है। देखो अगर ये तुहानूं आंदा होएगा तो तुसी रिजल्ट बहुत सौखे ढंग नाल वेरीफाई कर लोगे, ठीक है। तो जे नहीं आंदा होएगा तो भी क्वेश्चन तो हो ही जाने, क्वेश्चन नहीं कोई रुकता हैगा, ठीक है। नोट की है, इफ सम ऑफ 2 फेसिस, ठीक है, सम ऑफ 2 फेसिस जिहड़ा है लाइज बिटवीन 2 ते 6 है, दैन नंबर ऑफ इवेंट्स आर n-1, ठीक है जी। इसका मीनिंग की होया, फॉर एग्जाम्पल ले लिया आप से आप n3 ले लिया, इसका मतलब की हो गया सम 3, ठीक है जी, क्योंकि मैं क्या सम ऑफ 2 फेसिस तो n ए सम नू रिप्रजेंट करता है, सम लाइज बिटवीन 2 एंड 3 है तो इवेंट्स n-1 ने। हुण मैं सम 3 ले लिया, ठीक है जी। इसका मतलब इवेंट्स मेरे को कितनियां होणगियां n-3, 3 n कितना सिलेक्ट होया 3, 3 - 1 2 इवेंट्स फिर 1 2 2 1 आही बनिया सीगियां, पीछे देखो सम 3 1 2 इवेंट्स आ गया, ठीक है जी। एक ਇਹਦਾ बेनीफिट की है, बेनीफिट ये है सिर्फ शॉर्टकट करने क्वेश्चन बहुत सौखा हो जाता है, जे कितने सीधा आंसर कढ़ना हो तो बहुत सौखा है। अगर मेरा n मान लो से मैं 6 ले लेना, ठीक है जी, सम ऑफ द फेसिस 6 आ गया तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितनियां हो गई, नंबर ऑफ इवेंट्स n-1, n कितना 6, 6 - 1 कितना किया 5, तब 5 इवेंट्स होनी चाहिए सम 6 दियाँ। सो सम 6 आ 1 2 3 4 5, 5 1 6, 4 2 6, 3 3 6, 2 4 6 1। सो ये चीज़ आ गई, ठीक है जी। अगर आप सो ये चीज़ तो समझ आ गई होएगी, ठीक है। इसके बिना क्वेश्चन हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बोझ पा रहा वहाँ थोड़े पास, बट कुछ नवी चीज़ पता लग जाए तो सीख लेनी चाहिए है।
ठीक है। अगर सम 7 और 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 13 ਮਾਈਨਸ n। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ n 8 ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਸਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਮ 8 ਲੈ ਲਿਆ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? 13 ਮਾਈਨਸ 8 ਸੋ 5। ਸਮ 8 ਵਾਲੀਆਂ 5 ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਮ 8 ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਖੋ 6 2 5 3 1 2 3 4 5 तो यदा मतलब 5 आ गई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ 13 ਮਾਈਨਸ 5। सो ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਸਮ 9 ਹੈ ਜੀ, 2 ढाई ਸਿੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ 13 ਮਾਈਨਸ 9 4 4/36 ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਲਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਕੁਇਕ 'ਚ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਨਸਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਈ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ढाई ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਸਿਮੈਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। अगर तुहाडे सम नूं आपां n नाल रिप्रजेंट करते हैं, सम 2 ते 6 लाई करता है तो इवेंट्स n माइनस 1 ने। अगर 7 तो 12 विच लाई करता है तो इवेंट्स 13 माइनस n ने। आ मैं इन्हां दी एक्सप्लेनेशन दे दी तुहाडे को। ठीक हो गया जी। सो क्वेश्चन जिहड़ा हुण आपां इस फैक्ट्स के उत्ते क्वेश्चन करिए और जिस बंदे नूं ये 2 पेज समझ आ गए, कोई भी डाई वाला क्वेश्चन नहीं असी ना कर पाइए। ठीक है जी। आपां 3 लैक्चर्स तो बाद NCERT पूरी फुल ਆਪਾਂ सॉल्व करांगे उन्होंने। ठीक है। सिर्फ हजे आप बेस बना रहे हैं, इस करके मैं क्वेश्चन अपने को ले रहे हैं। NCERT के क्वेश्चन नहीं चके, ऐसा ना सोचना NCERT नहीं करवाई जाएगी। NCERT एक क्वेश्चन सॉल्व करांगे। ठीक है जी। सो क्वेश्चन आ गया, कहता है डाई इज थ्रोन टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग? ठीक है जी। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलैट? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਡਬਲੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ 36 ਕੇਸਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ 36 ਲਿਖ ਲੈਣੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ 36 ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ। अब डबलैट की बारी करिए। 1 नाल 1 डबलैट है, 2 नाल 2, 3 नाल 3, 4 नाल 4, 5 नाल 5 ते 6 नाल 6। इन्हों असी फेवरेबल केसिस कहने। ठीक है जी। अब इवेंट है जी थोड़े पास वो मैं ले लेना ई। ठीक है। उन्होंने की लिखते हैं आप? गेटिंग डबलैट। अब गेटिंग डबलैट है जोड़ा थोड़े कोल, ये आप इवेंट लिख ली। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऊपर की होंगे फेवरेबल केसिस, नीचे की होंगे टोटल केसिस। सो आंसर थोड़ा 1/6 आ गया थोड़े को। तो ये थोड़ा पहले वाला केस हो गया। फेवरेबल आउटकम्स थोड़ियाँ 6 सीगियाँ, टोटल आउटकम थोड़ियाँ 36 सीगियाँ, तो थोड़ा आंसर हो गया। सो केस नंबर 1 आपाने फिनिश कर लिया। ठीक है जी। हुण टोटल फेस नंबर इज़ 9। सोच के देखो, जे फेस नंबर 9 है, हुणे थोनों फार्मूला दस्या सी 13 च 9 कटा दो 4, ਇਹਦਾ मतलब 4 पॉसिबिलिटीज़ ही बननी है। 4/36 थोड़ी प्रोबेबिलिटी, कितना शॉर्टकट्स तुसी कर पाओगे। ठीक है जी। सो ਇਹਦਾ मतलब टोटल ऑफ द फेस नंबर 9, टोटल 9 चाहिए। टोटल 9 के किन्ने केस होणगे? हुणे आ देखो, तुहानूं एक फार्मूला याद कराया सीगा, बेशक ना यूज़ करना, पता तो होवे ना। अगर थोड़ा फेस नंबर ठीक है 7 और 12 के बीच लाई करता है तो नंबर ऑफ इवेंट्स 13 माइनस n होती है। थोड़ा फेस नंबर कितना? 9 घटोगे तो 4 इवेंट्स बननियाँ ने। सो 4 इवेंट्स किहड़ियां बननियां ने तुहाडे कोल? इत्थे ही करदा क्वेश्चन नंबर 2 नूं। ठीक है। सो फेवरेबल केसिस जिहड़े आउणगे तुहाडे कोल, देखो जी टोटल मैनू सम चाहिए तुहाडे कोल 9 है ना। तो जे आ लो तुहाडे कोल, इसनूं देखो तुहाडे कोल सम हैगा 9, 6 3 9 5 4 9 4 5 9 3 6 9। सौखा ना। 6,3 9 5,4 9 4,5 9। ठीक है जी। 3,6 9। सो फेवरेबल केसिस। सो टोटल नंबर ऑफ केस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आप कर लाँगे E2 कह लें इनू तुहाडे कोल। टोटल ऑफ फेस नंबर 9, सो ये 4 होएगा, नीचे 36 हो जाएगा तुहाडे कोल। ठीक है। तुहाडा आंसर 1/9 आ जाएगा। सो इत्थे ही सॉल्व कर दिता। ठीक हो गया जी। सो ये क्वेश्चन अपना आराम ना समझ आ गया। जे तुहानूं टेबल समझ आ गया उस तो बाद कुछ नहीं। इन केस नहीं भी आया तो मैनुअली गिन लैंदा बंदा, घबराहट करने की कोई लोड़ नहीं की। ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 2 जिहड़ा हैगा 1/9 आंसर आ गया। सम ऑबटेन्ड इज़ 10 और 12। 10 भी लेना 12 भी लेना। 10 दियाँ कितनियाँ इवेंट्स आएगियाँ? 13 माइनस n 10 3। 12 दियाँ कितनियाँ आएगियाँ? 1 4 आनियाँ। 1/9 इसका आंसर आना। किमें आऊगा? हुणे आपां लिख के करते हैं। सम ऑबटेन इज़ 10 और 12। सो मैं पहला इवेंट डिफाइन कर ला जी।
मैं पहला लिखदा फिर तुहानूं कन्फ्यूजन ना होवे। क्वेश्चन हैगा सम ऑबटेन्ड इज़ 10 और 12। ठीक है जी, सम ऑबटेन्ड इज़ 10 और 12, इसनूं इवेंट नंबर E3 कह लैंदे आ। अब फेवरेबल केसिस की होणगे? फेवरेबल केसिस, अब फेवरेबल केसिस लिखने हैं, 10 वाले भी लिखने हैं, 12 वाले भी लिखने हैं। ठीक है, वापस आ जाओ जी, फिर इत्थे आ जाओ। 10 वाले देखो 6 4 10, 5 5 10, 4 6 10। सो 6 4 10, 4 6 10, 5 5 10, ये तो 10 वाले हो गए। और 12 है तो 12 भी नाल लेना है, 6 6 12, टोटल किन्ने हो गए 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 उत्थों ही लिख दीदा जो क्वेश्चन होंगे ऊपर टोटल केसिस, सॉरी फेवरेबल केसिस, नीचे टोटल। सो 1/9 आ जाएगा। तो ये तो तीजा क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, सो बड़े आराम नाल हो गया जी तीजा क्वेश्चन, और तीजे क्वेश्चन का आंसर भी आपने निकाल लिया। हुण चौथा क्वेश्चन की है तुहाडे कोल, आपां क्वेश्चन च मुड़ के चले जाइए। चौथा क्वेश्चन है प्रोडक्ट एज परफेक्ट स्केयर, प्रोडक्ट एज परफेक्ट स्केयर। सो प्रोडक्ट एज इन E4 ले लांगे आपां, परफेक्ट स्केयर। हुण परफेक्ट स्केयर आपां नूं पता होना चाहिए तुहाडे पास किदां दा हुंदा है। 1 हुंदा है, 4 हुंदा है, 9 हुंदा है, ठीक है जी, 16 हुंदा है, 25 हुंदा है, 36 हुंदा है। ये सिर्फ लिखण लई लिख रहे हैं, 36 तो ज़्यादा मैनू बेनीफिट नहीं करेगा, क्योंकि मेरे को 6 × 6 36 मैक्सीमम जा सकता है तुहाडे कोल। ठीक है जी, ये तो परफेक्ट स्केयर है। आपां परफेक्ट स्केयर चों फेवरेबल केस लभणे ने। हुण तुसीं देखो क्या फेवरेबल केस, फेवरेबल केसिस, हुण ध्यान नाल सुनना। 1 बनानी है प्रोडक्ट, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है 1,1, काम मुक गया, और तो नहीं कोई हो सकती। प्रोडक्ट 4 बनानी है, 2,2 4, और भी कोई हो सकती है तुहाडे पास? यस, 1,4 भी हो सकती है, 4,1 भी हो सकती है। ठीक हो गया जी, ये वाली चीज़ होगी। 9, 3,3 9, इस तो इलावा कोई हो सकती है ही नहीं कोई और। 4,4 16, ये भी होगी। 5,5 25, ये भी होगी। 6,6 36, ये भी होगी। सो इस तो इलावा ये परफेक्ट स्केयर सीगे जिहड़े बनाने हैं। पहला नंबर लिख लईदा, फिर क्वेश्चन सौखा हो जाता तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो ये आपां नंबर लिख ले जी तुहाडे कोल। तो हुण आपां प्रोबेबिलिटी किस इवेंट की कढ़नी? इवेंट नंबर 4 की, डिफाइन है ना 4, यस। तो टोटल इधर फेवरेबल केसिस किन्ने आ गए? 8, टोटल केसिस किन्ने? 36। ठीक है जी, सो कटिंग कर लो जी, जे 4 ते करनी है तो इत्थे 2 आ जाएगा। ठीक है जी, इत्थे 9 आ जाएगा तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी, सो ये वाला तुहाडा चौथा केस हो गया। ठीक है जी, हुण पंजवां केस की कह रहा तुहाडे कोल। पंजवें केस की अगर गल करिए, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाई। देखो, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाई। ठीक है जी, सो मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई तो जोड़ा है तुहाडे कोल अदर। सो लिख ला जी मैं इसनूं तुहाडे कोल। ठीक है जी, आगे नैक्सट क्वेश्चन है। ठीक है, सो आपां लिख लीए पहला, इहदा नाम E5 लिख लैंदे आ। मल्टीपल ऑफ 2 ऑन, ठीक है, 1 डाई एंड 3 ऑन अदर डाई। ठीक है जी, सो मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, जिहड़ी 2 दे टेबल ते आनी चाहिए वो पहली दे विच है, ते जिहड़ा है तुहाडे कोल 3 वाला आगे। सो लो जी, ठीक है, सो फेवरेबल केसिस लिखिए जी, फेवरेबल केसिस। सो पहली ते 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल 2 रख लिया, मतलब 2 4 6 ही आएगा पहली ते, अगली ते 3 6 आएगा, होर तो कोई ऑप्शन नहीं की तुहाडे कोल जिहड़ी हैगी है। सो 2 नाल की आ सकता है जी? 2 नाल 3 आ सकता है जी। 2 नाल 6 भी आ सकता है। 2 नाल 3 आ गया जी, 2 नाल 6 आ गया तुहाडे पास। 2 का तो काम मुक गया। पहली डाई ते मल्टीपल ऑफ 2 चाहिए जो 2 के टेबल ते आंदा होवे। दूजी डाई ते मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो 2 नाल तो काम मुक गया। हुण वारी आ गई 4 की। 4 नाल जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, ठीक है, इसने ऐ नहीं किया फर्स्ट डाई, इसने क्या मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई एंड मल्टीपल
एंड 3 ऑन दी अदर डाई। 1 डाई और फस्ट डाई के फर्क होंगे तुहाडे कोल, ठीक है जी, क्योंकि जो 1 डाई किया तो कोई भी पासा अदलिया बदलिया जा सकता तुहाडे कोल, ठीक है। सो 2,3 2,6 उस तो बाद वारी आ गई तुहाडे कोल 4,3 4 की वारी आ गई 4,6, ठीक है जी, ये वाली चीज़ आ गई तुहाडे कोल। उस तो बाद ठीक है जी 4 तो बाद 6 लै लीए आप 6,3 आ जाएगा जी, ठीक है जी, तो 6,6 आ जाएगा तुहाडे कोल, ठीक है। ये ऑप्शनस अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान ना पढ़ लो जी, क्योंकि फस्ट और 1 डाई फर्क होता है। मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाई। अगर तो लिखा होंगे मल्टीपल ऑफ 2 ऑन फस्ट डाई, ठीक है जी, तो मल्टीपल ऑफ 3 ऑन सैकेंड डाई, फिर तो इन्नियां ही होंदियां, पर उन्हें मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई किया। 1 डाई मैंने पहले तो ले लिया ओके, पर तुम उल्टा भी कर सकते हो, तो यदा मतलब है 1 डाई दूजी वाली भी हो सकती है। सो यदा मतलब इसनों 3,2, ठीक है जी, वो सारिया वैल्यूज़ रिपीट हो सकती ने। 3,2 हो सकता है तुहाडे कोल, 6,2 हो सकता है तुहाडे कोल, 3,4 हो सकता है तुहाडे कोल, 6,3 हो सकता है तुहाडे कोल, ठीक है जी, 3,6 हो सकता है तुहाडे कोल, 6,6 नहीं रिपीट होएगी। सो ये पॉसिबिलिटीज़ हो गई जी तुहाडे कोल। और जो तुसीं गिण लो इन्हों तुहाडे कोल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो जे मैं प्रोबेबिलिटी इत्थे लिखना पेज खत्म है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 5, सो ये आ जाएगी 11 नीचे डिवाइडेड बाय 36। सो क्वेश्चन दी स्टेटमेंट ध्यान नाल पढ़नी है। ऑन फस्ट डाई लिखा होवे तो रिपीटिशन नहीं करोगे आगे पीछे, जे तो उन्हें 1 डाई किया तो पक्की गल है कि 1 पहले वाली हो सकती दूजे वाली हो सकती, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, ठीक है जी। सो हुण तुसीं डाई वाले क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो। सो चलिए जी अगे फैक्ट्स अबाउट कार्ड ने जी तुहाडे पास, ठीक है जी। 52 कार्ड्स तुहाडे कोल टोटल होंदे ने, 26 उस विच ब्लैक होंदे ने, ठीक है जी, 26 ही रैड होंदे ने तुहाडे कोल, ठीक है जी। जिहड़े ब्लैक होंदे ने वो 13 होंदे ने। स्पेड नूं हुकम कहने आ, क्लब नूं चिड़िया कहने आ। हार्ट हुंदा है तुहाडे कोल ते डायमंड इट हुंदा ते पान हुंदा, डायमंड इट होएगा ते हार्ट पान होएगा। सो ये रैड होंदे ने, ये तुहाडे पास जिहड़े हैगे ने 13 अल्टीमेटली 52 कार्ड, 2 कलर होंदे ने ब्लैक ते रैड, 4 तरह के स्वीट्स होंदे ने तुहाडे कोल, स्पेड क्लब हार्ट डायमंड। ये 2 जिहड़े होंदे वो रैड होंदे ने, ये 2 जिहड़े होंदे ने ब्लैक होंदे ने, ठीक है जी। हुण एक तरह के जिहड़े 13 कार्ड्स होंदे ने 10 तक तो उन्हां च नंबरिंग होंदी है 1 2 3 4 10। ये एस हुंदा, एस नूं यक्का कहंदे आ, के किंग क्वीन ते जैक। जैक नूं नेव भी कहंदे किसी बुक च लिखिया होवे, बट जैक ज़्यादा चलदा है। उस तो बाद ये सारिया चीज़ां तुहानूं पता होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि तुसी ताश देखी होवे ते तुसी ताश खेडी होवे, ठीक है, तो नहीं खेडी चंगी गल है तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो उस तो बाद इन्हां च जिहड़ा के जे क्यू ये सारे फेस कार्ड्स कहंदे ने। इहदा मतलब टोटल जिहड़े फेस कार्ड्स जिहड़े होणगे तुहाडे कोल, ठीक है जी, 4 तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा 4 4 4 तुहाडे कोल जिहड़े हैगे ने फेस कार्ड्स होणगे तुहाडे कोल, ठीक हो गया जी। तो आपां जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल ये तुहानूं समझ आ गया, क्योंकि अगर आपां किंग कहिए तो चारे कल एक 4 तरह के किंग हो गए, क्वीन 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 4 तरह की होगी। सो 12 फेस कार्ड्स हो गए, इस कोई दिक्कत नहीं की। हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन आराम नाल कर पावांगे तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो क्वेश्चन देखिए जी अगला तुहाडे पास की है, ठीक है। कहंदा फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स 1 कार्ड इज़ ड्रान एट रैंडम, ठीक है जी। सो 1 कार्ड इज़ ड्रान एट रैंडम हैगा तुहाडे कोल, ठीक है। 2 कार्ड्स आ जाए तो कॉम्बीनेशन यूज होंदा है, 10 1 कार्ड ही आएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रान कार्ड इज़ रैड कार्ड। हुण बड़ा सौखा जिहा ध्यान नाल तुसीं देखो तुहाडे कोल, अगर मैं इहदा सोल्यूशन देवां, ठीक है। पहले क्वेश्चन इवेंट ले लैंदे आ रैड कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रान है ना, रैड कार्ड ड्रान लिख लो, और की है, ठीक है। तो हुण तुसीं ध्यान नाल देखो की है 52 कार्ड्स ने, इहदा मतलब 52 पॉसिबिलिटीज़ तो हैगियां ने तुहाडे कोल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कार्ड ड्रान इज़ रैड कार्ड। रैड कार्ड किन्ने हुंदे ने जी? सो रैड कार्ड्स जिहड़े हुंदे ने तुहाडे कोल 26 हुंदे ने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जिहड़ी हुंदी है वो की होएगी 26 तुहाडे फेवरेबल केस ने ते 52 तुहाडे टोटल केस हुंदे ने ते 1/2 तुहाडा आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। हुण तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया।
सो पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है ए क्वीन ऑफ ब्लैक स्वीट तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल इसनूं असी इनू असी इवेंट 2 कह लैंदे पूरे डरान कर देंगे। ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ होगी जी। हुण तुसी देखो ध्यान नाल अपने कोल ब्लैक क्वीनस कितनियां सीगियां। देखो सिंपल जी गल है, आह वाले सीगे पत्ते ब्लैक 26 ने, 26 च 13 पत्ते है, एक 13 च एक क्वीन आती, एक ये चाहूगी एक ये चाहूगी। यदा मतलब फेवरेबल केसिस किन्ने होणगे तुहाडे कोल 2 होणगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 फेवरेबल केसिस किन्ने आ गए 2 तो टोटल केसिस किन्ने आ गए 52। सो कैंसल कर दिए तो पास 1/26 तुहाडा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। ये तुहाडा दूजा क्वेश्चन हो गया। हुण तीसरे क्वेश्चन उत्ते चलते हैं जी आपां। सो तीजा क्वेश्चन जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल वो कह रहा है एक क्लब। ठीक है जी। तीजा क्वेश्चन है क्लब। क्लब मैंने क्या होंगे? क्लब मैंने होंगे चिड़िया। कोई दसिया तो है नहीं किहड़े वाला। सो एक क्लब E3 कह लेना एक क्लब कार्ड ड्रान। हुण प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हुण अगर क्लब का कार्ड ड्रान होंगे फिर आ जाओ अपने को इन्फॉर्मेशन ते क्लब के किन्ने कार्ड है तुहाडे कोल 13 कार्ड है जी अपने को क्लब के 13 कार्ड्स। सो 13 कार्ड्स हैं तो तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है इस केस दे विच अपने कोल क्या आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 52। ठीक हो गया जी। सो ये वाली चीज़ क्या आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। ठीक है जी। सो 1 4 तो ये वाली चीज़ जिहड़ी होगी तुहाडे कोल अपना क्वेश्चन जिहड़ा हैगा। सो आपां थर्ड पार्ट कर लिया जी दा क्लब कर लिया। हुण अगे हैगा रैड एंड किंग। रैड भी होवे ते किंग भी होवे। चौथे नंबर ते इवेंट है 4 लिख लिए रैड एंड किंग। हुण तुसी देखो रैड भी होवे ते किंग भी होवे इहदा मतलब तो यही होया ना दैट इज़ कि रैड किंग। रैड भी होवे किंग भी होवे दोनों कंडीशनां होण दोनों कंडीशनां तो सिर्फ रैड किंग च ही हो सकदियां ने। ते रैड किंग किहड़े ने तुहाडे कोल? रैड किंग अपने को 2 ही ने तुहाडे कोल। फिर देख लो आके तुहाडे को आ रैड कार्ड ये हार्ट ते डायमंड हुंदा एक किंग ये च होऊगा एक किंग ये च होऊगा। सो 2 ही किंग है तुहाडे पास। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर 4 हैगी है रैड किंग 2 रैड किंग ने 52 आ गया 1/26 तुहाडा क्वेश्चन हो गया। ठीक हो गया जी। सो ये चीज़ भी आपां समझ आ गई तुहाडे कोल। हुण क्वेश्चन नंबर 5 ते आ गए आपां 5 ते आ गए। फिर तुहाडे कोल अगे देखो क्वेश्चन की है। हुण क्वेश्चन फर्क है ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है जी। और मेन चीज़ है कि इन्हां विच बच्चे नूं डिस्टिंग्विश करना आंदा होवे क्योंकि जे डिस्टिंग्विश ना कर पाया रैड एंड किंग ठीक है ना। जे मैं कहां तुहाडे कोल भी पंजाबी अते अंग्रेजी दोनों चों पास होना जरूरी है तो फिर की होगा तुहाडे कोल पंजाबी चों भी पास गिणांगे दोनों कट्ठे लवांगे। जे मैं कहां पंजाबी जां अंग्रेजी फिर जे अंग्रेजी चो पास है वो भी ठीक है पंजाबी चो पास है वो भी। सो और का मतलब है रैड आ गया तो भी ठीक है तो किंग आ गया तो भी ठीक है। ठीक है जी। हुण जरा ध्यान नाल देखो। हुण इस क्वेश्चन च गलती हो जाती होंदी है तुहाडे कोल वो की करनी है तुहाडे कोल। ठीक है वो हैगा तुहाडे कोल मतलब उसने क्वेश्चन च किया है E5 आपां लिख लिए रैड और किंग। हुण बच्चे पता क्या करते हैं बच्चे कहते 26 रैड हो गए जी 4 किंग हो गए 26 4 30 ते 30/36 ये रॉन्ग हो जाएगा। जो तुसी रैड कार्ड ड्रा करने ने तो इस 26 केस है क्या। ठीक है इस 26 च 2 किंग ऑलरेडी हैं 2 किंग हैगे ने। सो इधरों सिर्फ 2 किंग आएंगे। ठीक है जी। 26 दे विच 2 किंग ऑलरेडी हैं 2 किंग जिहड़े थोड़े और आएंगे और वाले जिहड़े किंग आएंगे वो बस जिहड़े बचे हुए रह गए एक चीज़ 2 बार नहीं गिनी जाती होंदी तुहाडे को भी तुसी इत्थे भी रैड गिन लो 26 कार्ड इत्थे 4 किंग गिन लो वो 4 चों 2 तो गिने जा चुके हैं। सो इसदा मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 5 है जिहड़ी तुहाडे कोल वो कितनी आएगी 26 ते 2 28 28/56। ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल इसकी कटिंग कर लेना तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा 4 ते कट्टिया जाऊगा 7 सॉरी 52 हो रहा।
ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल ये वाली चीज़ हो जाएगी। ठीक है जी। हुण क्वेश्चन आया है लास्ट वाला, नाइदर रेड किंग, ठीक है जी, ते नोर। देखो जी तुसी बिल्कुल देखो, रैड और उपरली दा यह कॉम्पलीमेंट लिया होया, उपरली दा फेलियर लिया होया, रैड और किंग। ठीक है, ये कहता ना रैड होवे ना किंग होवे, तो दो ऑप्शन से किया जा सकता है तुहाडे कोल। तो आपां E6 लिख लीए, तो है नाइदर रैड नॉर किंग, नाइदर रैड नॉर किंग। हुण नाइदर रैड लैने कोई नहीं, किंग लैने कोई नहीं, रैड लैने कोई नहीं, तो 26 पत्ते तो आप वैसे ही छड़ते, 2 किंग छड़ते, तो इस केस विच प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 पता की होएगी, 24 बच जाएंगे 52 चों। ठीक है जी। इत्थे बच्चे नूं कन्फ्यूजन हो जाती है, नाइदर रैड है ना 26 रैड ते मैं काटा मारता। ठीक है जी। नॉर किंग है ना 2 किंग ते मैं काटा मारता। ठीक है, हुण फिर उरे क्वेश्चन राइज होंदा, बच्चा कहता जी 4 किंग क्यों नहीं ले, दोबारा पिछले वाला इफैक्ट, जो 26 रैड लै ले, 26 विच 2 किंग ऑलरेडी बैठे ने। ठीक है जी, बच गए किहड़े, ना रैड लैने ने, 26 ते काटा बच गया, ना किंग लैने ने, 2 किंग ए च इनकलूड हो गए, 2 तो टोटल हो गए 28 चीज़ां पर रिजैक्ट कर देनियां 52 चों, तो कितनियां बचियां, 24 ही बचियां तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो इसनूं तुसीं कटिंग कर लोगे, तुहाडे कोल 6/13, 4 दे पहाड़े ते कट्टे जाओ। ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है जी तुहानूं बड़ा ठीक ठाक ढंग नाल आइडिया जिहड़ा हैगा समझ आ गया होएगा, और जे समझ आ जाता बंदा तो समाइल तो जरूर करता। ठीक है जी। सो लॉकडाउन है जी, जे तुहानूं समझ आ गया, किसी होर दा बैनीफिट कर दिओ, किसी होर नूं शेयर कर दिओ, चाहे तुहाडा पंजाब बोर्ड है, चाहे तुहाडा CBSE है, तो चाहे थोड़ा इंग्लिश मीडियम है, तो चाहे पंजाबी है। मेरा ख्याल है कार्ड कूड प्रोबेबिलिटी संभावना इस कोई बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी फर्क नहीं होता। ठीक है जी। थैंक यू।